धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई, तेरी चूनर काफ़ी है। क्या मांगे जो बेटा, जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। वर्तिका, इसके गीत को सुनकर आप गायिका मत समझे। वर्तिका दानापुर की बेटी है, बढ़िया वक्ता है। देश के शिखर मंच पर अपने प्रभावशाली संबोधन से सबको लोहा मनवा चुकी है। अब आईएएस बनना चाहती है। वर्तिका मूल रूप से बक्सर की रहने वाली है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कर सुर्खियों में है। आज हम उसी बेटी से मिलते हैं। नाम है वर्तिका। हाँ, तो नमस्कार, मेरा नाम वर्तिका है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा पैतृक गांव जो है वो बक्सर है, महदा बक्सर। और मैंने अपनी पढ़ाई यहीं पटना रहकर की है। ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी 10वीं की है और 12वीं मैंने नॉटर डेम एकेडमी से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021-24 बैच से पटना वुमेंस कॉलेज से ही की है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उसके बाद मैं अपना मास्टर्स जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ, सोशोलॉजी ऑनर्स में, और दिल्ली से। और उसके साथ ही मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मोदी जी हमारे देश में हर साल 2019 में ये शुरू हुई थी, वो हर साल युवा संसद करके एक प्रोग्राम करवाते हैं। नेशनल लेवल वो एक प्रोग्राम है। तो उसमें हज़ार बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में। तो क्या हुआ कि इस बार हमारा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है वो इस बार विकसित भारत पार्लियामेंट हो चुका था, क्योंकि इस बार नई चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हर साल 1000 बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग राउंड होता है। तो जैसे कि मैं बिहार के रहने वाली हूँ, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि बिहार में 1000 बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। और पूरे बिहार को नोडल डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, ग्रुपिंग्स कर दी जाती है हर डिस्ट्रिक्ट की। हर ग्रुप में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था वो पटना नोडल डिस्ट्रिक्ट था, और वहाँ एक डीवाईओ ऑफिसर करके हमारे पमीर सर हैं। तो हर नोडल के एक ऑफिसर होते हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। उसके बाद मेरा जो नोडल डिस्ट्रिक्ट था वो पटना था, और उस नोडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पटना, अरवल, नालंदा, और चौथी भी, सॉरी, जहानाबाद भी आती है। 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे नोडल में दिए गए थे। तो आप अपना एक वीडियो बनाने हमें मिला था, हमें टॉपिक मिला था कि व्हाट डज विकसित भारत मीन टू यू, मतलब विकसित भारत का मतलब क्या है आपके लिए। उस पर हमें 1 मिनट का वीडियो बनाना था। फिर हमने वो वीडियो डाला। उसके बाद वो स्क्रीनिंग के लिए जाती है। 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, जिसमें आपके नोडल में 100 बच्चे या फिर 105 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मेरे में 105 बच्चे के अराउंड सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड होता है। तो इसी तरीके से जैसे मेरे नोडल में चल रहा है, वैसे ही दूसरे नोडल में भी ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। इस तरीके से 1400 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फिर वो डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट राउंड में 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक भी है वो हर राउंड में चेंज होते रहता है। तो जैसे हमारा टॉपिक जो था वो डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए वो भी चेंज हो गया था। और वन नेशन वन इलेक्शन, हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव टॉपिक था कि इससे कैसे हम विकसित भारत बना सकते हैं, ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड हुआ। हमारे में 105 बच्चे थे। उसके बाद उनका कंपटीशन हुआ, उसमें से उसी समय 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो उस तरीके से बिहार में 14 नोडल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10 बच्चे सिलेक्ट होकर अब स्टेट राउंड के लिए आए, जहाँ पर बिहार विधानसभा में हमारा कंपटीशन हुआ था, जहाँ हमारे अध्यक्ष जो हैं बिहार विधानसभा के, नंद किशोर यादव, और भी मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, जूरी मेंबर थी, उनके मौजूदगी में हमारा कंपटीशन हुआ, जहाँ पर पूरे बिहार से 140 बच्चे आए थे स्टेट राउंड के लिए, जो कि तीसरा राउंड है। और वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब वहाँ पर डिक्लेयर होता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बच्चे होते हैं उनको दिल्ली पार्लियामेंट में जाना होता है बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही हर स्टेट से मतलब बच्चे आते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारा कंपटीशन चला, सुबह से लेकर रात तक चला, 10 बजे रात में ख़त्म हुई। उसके बाद रिज़ल्ट आया, तो मैं वहाँ फर्स्ट आई थी, और जो सेकंड थे वो अरवल के हैं, मेरे ही नोडल के, रतिकेश उनका नाम है, और शर्जिल करके हैं एक लड़के, वो भी जहानाबाद के, वो तीसरे स्थान पर थे। फिर हमारा 29 को ख़त्म हुआ बिहार विधानसभा में ये, और हमें 31 को ही दिल्ली के लिए निकल जाना था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वहाँ 1 से शुरू हो चुका था। तो वहाँ देश भर से बच्चे आए थे, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बच्चे आए थे, 3-3 बच्चे।
तो ऐसे करके टोटल 108 बच्चे वहाँ थे और फिर हमारा 2 दिन वो कार्यक्रम चला। वहाँ पर इस बार हमारी थीम जो है वो थोड़ी बदल गई थी कि पहले क्या होता था कि जो भी विनर होता था हर स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का, वो वहाँ जाके जो टॉपिक मिल जाता था उन्हें, उन पे स्पीच उन्हें देना होता था। पर इस बार क्या हुआ कि हमारा मॉक पार्लियामेंट हुआ। मॉक पार्लियामेंट जैसे कि हमें सांसद की तरह वहाँ बिहेव करना होता है। आप संसद में बैठे हैं, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको अपोजिशन मतलब मिलेगा। तो मुझे जो है वो मिला था, मुझे अपोजिशन। मैं एक एमपी की तरह वहाँ पर मतलब मुझे सवाल करना था, वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, जो कि यूपी को मिला था। तो मुझे उनसे सवाल करना था महिला सशक्तिकरण के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो मैंने उनसे वही उस मुद्दे पे 3 मिनट में मुझे सवाल उनसे करना था लिखकर। हमें समय बहुत कम मिला था क्योंकि हम बस पहुँचे थे और ये सब सारी चेंजिंग्स हो गई थी। तो उस हिसाब से हमें बहुत कम समय मिला तैयारी करने के लिए, बट फिर भी हमने जितना हो सकता था उतना दिया। सभी बहुत खुश हुए देखकर। उसके बाद हम तीनों ने, इस बार हम तीनों को मिला मौका। सबसे बड़ी बात है कि पहले सिर्फ एक को मौका मिलता था जो विनर होता था, इस बार हम तीनों को मौका मिला बोलने का। और हमने बहुत ही अच्छे से, जो भी हो सकता था, हमने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया बिहार को वहाँ पर। और 2 दिन कार्यक्रम चला, वहाँ बहुत देश भर से लोग आए, उनसे हमारी इंटरेक्शन हुई, बात। जैसे कि मुझे विपक्ष मिला था और मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सवाल करना था। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन, विपक्ष का सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट पे चेक रखने के लिए। क्योंकि किसी भी देश में, अगर आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, चाइना का मैं आपको देती हूँ, वहाँ सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम चलती है। तो वहाँ मतलब आपको अधिकार ही नहीं है सवाल करने का। वहीं पर अगर हम अपने भारत में देखें तो हमें ये राइट मिली है कि हम पार्टी बना सकते हैं और हम मतलब पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर वहाँ पर हम सीट जीत कर वहाँ सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी कार्य है, तो आप उसमें, जैसे अगर बजट ही पेश होती है तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि आप कहाँ पर कितने पैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो वो तो कहीं भी खर्च करेंगे, उन्हें तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो कहाँ से आएगी? वो ऑपोजिशन जब रहेगी तभी ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी है कि हाँ, आपको किसी को जवाब देना है, आपको देश को जवाब देना है, आपको जो संसद भवन में बैठे हैं लोग उनको जवाब देना है। तो एक डर बना रहता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अभी मैं बात का नहीं बोल सकती अभी, क्योंकि फ्यूचर का कोई नहीं जानता है। अभी मेरा सिर्फ एक मकसद है प्रेजेंट में रह के कि मुझे अभी ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मुझे यूपीएससी निकाल कर एज एन आईएएस ऑफिसर सर्व करना है अभी अपने कंट्री को। तो मेरा अभी के लिए ये मकसद है। आगे का मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि मैं राजनीति में जाना चाहूँगी या फिर नहीं, बट अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर देखूँगी। लेकिन अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं बता सकती हूँ कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी।